बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम लोग आज अपना यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। न्यू यूनिट है ये हमारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट और उसके साथ में उसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि इसमें रे डायग्राम्स और इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें टॉपिक दिया गया है वो स्किप किया गया हुआ है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, कि आपकी जो लाइट है, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन द सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, यानी लाइट आई, इसके साथ टकराई एंड बाउंस बैक, और वापस चली गई। अ पार्ट इज़ रिटर्न्स बैक इन टू द सेम मीडियम। सेम मीडियम मीन पहले ही मीडियम में वापस चले जाए, दूसरे मीडियम जिसके साथ वो टकराई है वहाँ से आगे ना आ जाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे? द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपकी नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही प्लेन पे लाई करते थे, मतलब एक ही प्लेन के अंदर थे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट इक्वल होंगे तो तब रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन फिर रिफ्लेक्शंस की काइंड्स भी हैं, उसमें है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वो स्मूथ सरफेस से होता है और सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे के पैरेलल्स में चल रहे होते हैं। लेकिन जो आपका इरेगुलर होता है उसमें रिफ्लेक्शन तो हो जाता है लेकिन वो रफ सरफेस से होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको इमेज सही तरह नज़र नहीं आता। यानी अगर आप ये बात करें कि प्लेन मिरर में जो आपको इमेज नज़र आ रहा होता है वो रिफ्लेक्शन से नज़र आता है, और उसमें आपके जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो स्मूथ सरफेस से और शाइनी सरफेस से हो रहा होता है, इसलिए उसका इमेज बहुत अच्छा और क्लियर नज़र आता है। लेकिन जहाँ पर वाटर के ऊपर आप लेते हैं तो वो रफ़ सरफेस है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस नहीं है। उसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन तो इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते और वो एक दूसरे के साथ रेगुलर शेप में नहीं होते। इस वजह से उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये था हमारा एक टॉपिक का, मैंने ब्रीफली आपको कंसेप्ट दिया है। हमारा जो असल टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है स्फेरिकल मिरर्स। अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब जैसे आप इसके नेम में ही देखें, स्फेरिकल, स्फेरिकल मीन्स कि एक बॉल की तरह की शेप होगी और वो मिरर उसका पार्ट होगा। मतलब आप बॉल को या इस साइड के सर्कल को काट लें, इधर से काट लें, यानी कर्व्ड होना चाहिए, यानी लाइट कर्व्ड होना चाहिए, उसका कर्व्ड पार्ट होना लाजमी है, तो हम उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। द मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। In a spherical mirror, one of the two curved surface is coated with the thin layer of silver। यानी स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा कि उसकी अगर एक साइड ली गई है तो उसकी दूसरी साइड को आप, उसकी एक साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टेड होगी, लेकिन दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, सिल्वर लेयर रखेंगे, कोटिंग करेंगे विद द रेड लेड ऑक्साइड पेंट। यानी हम उसको सिल्वर लेयर जो बनाएंगे वो किससे है, उसको सिल्वर फॉलोड बाय द कोटिंग, यानी सिल्वर लेयर लगाई गई, उसके ऊपर एक और कोट किया जाएगा रेड लेड ऑक्साइड पेंट। अगर आपने देखा हो जो प्लेन मिरर्स भी होते हैं उनके पीछे या तो लाइट ग्रे कलर में या रेड कलर में, मेजॉरिटी में रेड कलर में एक लेयर होती है और वो आपकी पेंट की तरह फील होती है, ये उसकी बात की जा रही है। Thus, one side of the spherical mirror is epique and the other side is highly polished reflective surface। यानी इस पूरे प्रोसीजर की वजह से क्या होता है कि जो आपकी ग्लास साइड होती है वो बिल्कुल पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी उस पर कोई भी अगर लाइट आएगी तो वो फौरी तौर पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरी साइड कौन सी हो जाती है, एपिक्यू, यानी आपकी वो वाली साइड
जो कि लाइट को पास ऑन करने नहीं देगी। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोसीजर होगा वो रिफ्लेक्शन का होगा। ठीक है, ये याद रखें कि मिरर्स में जो इमेजेस बनते हैं वो रिफ्लेक्शन से बनते हैं। उसके बाद उसने कहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, इनर या आउटर। ठीक है, अब यहाँ देखें, कनकेव अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी जिसकी ये अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइट आपकी बुक्स के ऊपर भी ये लाइट सा शेड होगा इस साइड पे, इसका मतलब है ये लेड कोडिंग है। और ये अंदर वाली साइड इसकी यानी स्फेयर की अंदर वाली साइड इसके लिए रिफ्लेक्टेड है। और जिसमें आप देखें कि अंदर वाली साइड में कोटिंग है, उसमें अगर आप देखें तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, तो उसने कहा है कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बोथ virtual and real image can be formed by the concave mirror। यानी आपके कनकेव मिरर में जो इमेज नज़र आएगा वो किसके, उसका साइज़ किस पे डिपेंडेंट है, उसकी पोजीशन पे, यानी वो कनकेव मिरर से कितने फासले पर मौजूद है। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। यानी वो मिरर जिसकी बाहर वाली साइड वो रिफ्लेक्टिंग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। अ कन्वेक्स मिरर इज़ साइज ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसमें इमेज की अगर आप साइज़ की बात करें तो उन्होंने कहा है ये पोजीशन पे डिपेंडिंग है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि हमेशा क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा। ओनली विजुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन सीधा, यानी हमेशा इसे विजुअल यानी ऐसा इमेज जो कि आप किसी स्क्रीन पे ना ले सके। यानी आप जैसे आपने देखा होगा सिनेमास वगैरह में या इन चीज़ों में, प्रोजेक्टर्स में, वहाँ लेंसेज वैसे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम स्क्रीन के ऊपर इमेज को ले सकते हैं। तो ऐसा इमेज क्रिएट नहीं होता कन्वेक्स मिरर से। इरेक्ट इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, यानी उससे हमें विजुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक फिनोमिना भी डिस्कस किया गया है। ये आपके घर में जो स्पून होते हैं, जिस साइड से आप खाते हैं, जिसके अंदर आप चीज़ को डालते हैं, राइस को डाल के खाते हैं, वो वाली साइड जो होती है वो कन्वेक्स मिरर की तरह भी, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। और जो उसकी ऑपोजिट साइड यानी उल्टी साइड होती है, बैक साइड, वो आपकी कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, यानी ये जो आपकी जिसमें आप डालकर खाते हैं किसी फूड को, उसमें वो आपकी कनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है, और जो उसकी बैक साइड होती है वो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है जी। उसके बाद उसने कहा है पोल। द मिड पॉइंट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। यानी ये जो आपका मिरर है, इसकी जो भी आपने ये पूरी साइड ली है, इसके ये जो मिड पॉइंट है, ये अगर मैं इधर वाली साइड लेती तो इधर वाला मिड पॉइंट, अगर मैं इधर वाली साइड लेती तो ये यानी आपने उस पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट है वो देखना है, तो वो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ a sphere, the center of sphere is called center of curvature। जैसे कि अभी हमने इसमें आपके टॉपिक में पढ़े थे, जब स्टार्टिंग ही हमने की थी तो हमने कहा था ये स्फीयर है, यानी एक बॉल की तरह है, जो आप बॉल सिंपल बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर वो उसका एक पार्ट लिया गया है, तो अगर आपसे यहाँ से बात की गई थी, तो अगर ये पूरा स्फीयर कंप्लीट किया जाए तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर मौजूद होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। यानी रेडियस हम किसे कहेंगे, जो भी पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट था। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वही रेडियस जो कि स्फेयर का है, वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का भी। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होगा, यानी एक लाइन आपने पास ऑन की जो कि सेंटर में से और पोल में से जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए इसको कहा जाता है कि ये आपके दो पॉइंट्स को एक तो जोड़ती है, दूसरा ये आपके कन्वेक्स मिरर के या स्फेरिकल मिरर जो भी है, कन्वेक्स या कनकेव, उसके मिड पॉइंट के ऊपर और सेंटर के ऊपर लाई करती है। प्रिंसिपल फोकस, यानी अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने ढूंढा था, अब हम प्रिंसिपल फोकस पे बात करेंगे। The principal focus, after reflecting from the concave mirror, rays of the light parallel to the principal axis converge to a point F. This point is called the principal focus of the mirror. Hence, the concave mirror is also called the converging point. Since rays actually pass through this point, therefore it is also called the real focus. अब यहाँ पर देखिए, हमने अब इसकी रिफ्लेक्शन को करने के लिए ये आपका दो मिरर्स बनाए गए। इसमें अगर आप देखें तो ये इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड जो है वो लेयर वाली है। इसका मतलब है ये कौन सा हुआ, कनकेव, ठीक है। और इसकी आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और इनर साइड जो है वो एपीक्यू है, लेयर वाली है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कन्वेक्स है, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें ये फिनोमिना ही ऐसे है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेजेस चलती आएँ तो वो इसके साथ लगेंगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो वो अब वापस उसी लाइन पे नहीं जाएंगी, बल्कि क्या होगा कि वो अपना रास्ता चेंज करेंगी और वो एक ही पॉइंट पे सारी मीट कर जाएंगी। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और जिसमें कन्वर्ज होती हैं, ये देखें एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू, जिसमें कन्वर्ज हो जाती हैं यानी रियल में मीट कर जाती हैं, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर्स कहते हैं। और जिनमें ये कन्वर्ज नहीं होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, मतलब अपना पाथ बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं, वो उस पॉइंट पर नहीं जाती और हमें लगता है कि वहाँ मीट कर रही हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। सबसे पहले उसने कहा है कि कन्वर्जिंग, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इसने कहा है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर पर आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि वापस उसी मीडियम में चली गई जिसमें आई थी, जिससे आई थी ये, और दोबारा कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे। द पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। हैंस द कनकेव मिरर इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। इट इज़ एक्चुअली पास टू दिस थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये रियल में ऐसा कर रही होती हैं कि इस पॉइंट से गुजरती हैं सारी, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को भी क्या कहते हैं, रियल फोकस, यानी ये वर्चुअल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी फोकस नहीं है, ये रियल फोकस है। In the case of convex mirror, the rays parallel to the principal axis after reflecting appear to come from a point F situated behind the mirror. अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये वाला मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इसमें हमें पैरेलल्स में तो मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि टकराई और आपकी लाइट बेंड होगी, वो एक्चुअल में वहाँ मिल नहीं रही होती हैं, हमें लगता है कि मिलती हैं। और बिहाइंड द मिरर, ये फ्रंट है, ये देखिए आप, जो रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने फोकस होगा वो आपका इन फ्रंट है, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे फोकस होगा वो आपका क्या है, बिहाइंड, ठीक है। तो उसने कहा है कि ये बिहाइंड द आपके जो मिरर होता है,
In the other words, we can rays of light appears to diverge from F. यानी दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि हमें लगता है कि जो F से वो डाइवर्ज हो रही हैं. The point is called principal focus of the convex mirror. यानी इस पॉइंट को हम फिर क्या कहेंगे, जो कि बिहाइंड द मिरर है, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड diverging mirror. The principal focus of convex mirror is virtual because the reflected ray do not actually pass through it but appear to do so. यानी आपका प्रिंसिपल फोकस जो है कनकेव में कन्वर्जिंग और आपके कन्वेक्स में डाइवर्जिंग होगा, और उसके बाद आपका जो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है वो कनकेव में रियल और कन्वेक्स में वर्चुअल होगा. ठीक है, इन बातों की वजह से जो आपका कन्वर्जिंग मिरर है वो है कनकेव मिरर और डाइवर्जिंग मिरर है कन्वेक्स मिरर. इनके और इनके एक और चीज़ ये है कि इनके फोकल पॉइंट जो होते हैं वो कहाँ पर हैं, जो फोकस पॉइंट है कनकेव में इन फ्रंट है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है. अब यहाँ से अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, जैसे हमने पोल पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, उसके बाद हमने रेडियस पढ़ा था. लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने पढ़ा, पहले हमने पॉइंट्स को पढ़ा था, फिर हमने उस लाइन को पढ़ा था जो उनको ज्वाइन करती थी. अब फिर से हमने प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट को पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है. द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी वही प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के को ज्वाइन कर रही थी, उस लाइन के ऊपर जहाँ एफ लाई करेगा, जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो रेजेस हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी, यानी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी, मीट करती हुई नज़र आएंगी. उस पॉइंट से लेके पोल तक के पॉइंट को डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ. और वो फोकल लेंथ भी किस पे लाई कर रही होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे. द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय एफ इज इक्वल टू r/2. यानी जो आपका रेडियस होगा अमूमी तौर पर फोकल लेंथ उसका हाफ होती है. ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस होगा अमूमी तौर पर फोकल लेंथ उसका हाफ होती है, ये लिखा हुआ है r/2. ठीक है, इट मीन्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस, सो 2 इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. या इसका मतलब है कि हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की फोकल लेंथ को कम करने के लिए रेडियस को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो मिरर है वो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, यानी वो दूर की चीज़ों की बजाय नज़दीक वाली चीज़ों को भी फोकस करना शुरू कर दें, तो आप क्या करेंगे कि रेडियस को डिक्रीज़ करवाएंगे. उसकी वजह क्या है कि ये इस तरह से है. ठीक है, फोकल लेंथ वैसे उसकी डेफिनेशन क्या है कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस का जो पॉइंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करता है. इसके अलावा एक और बात यहाँ डिस्कस की गई है, और ये कॉन्सेप्ट भी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ. अगर आपने किसी की फोकल लेंथ को छोटा करना है, डिक्रीज़ करवाना है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करवाना पड़ेगा. मतलब आपको बड़ा मिरर लेने की बजाय क्या करना चाहिए कि छोटा मिरर ले लें. इसके बाद हमारे पास है इसी के करैक्टरिस्टिक का एक टेबल बना दिया गया है. द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर. यानी यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का कंपैरिजन है ये. द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर. मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखनी है आपने, शेडेड सरफेस नहीं. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फोकस इधर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेकिन फोकस किधर है, पीछे की तरफ. द फोकस इज़ विजुअल एज द टाइप ऑफ लाइट रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर्स टू कम फ्रॉम इट. यानी कन्वेक्स मिरर में जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल, क्योंकि हमें अपीयर होती हैं कि आपकी लाइट रेज वहाँ से आ रही हैं.
द फोकस इज़ रियल एज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग एट द फोकस। यानी फोकस जो आपका कनकेव में होता है वो रियल होता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो रियल में इसके ऊपर से कन्वर्ज हो रही होती हैं। ठीक है, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, यानी ये जो आपका टॉपिक है ये वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आए। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ये आपको टॉपिक सिर्फ इसलिए समझाया था कि आपके मिरर्स के अंदर, चाहे वो प्लेन मिरर है चाहे स्फेरिकल मिरर है, उसमें जो आपका इमेज बनता है वो किससे बनता है? रिफ्लेक्शन से। Like plane surfaces, the spherical surfaces are also reflect rays light in the two laws of reflection as stated for the plane surface। यानी आपके जैसे अभी हमने ये लॉ जो पढ़े थे ये प्लेन सरफेसेस के लिए, यहाँ देखें प्लेन पॉइंट है, ठीक है ना, प्लेन मिरर लिखा भी हुआ है। प्लेन मिरर जो आप घरों में अपने लिए मिरर देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वही लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं। फिगर 12.6 शोज़ हाउ द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाय द स्फेरिकल सरफेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर अकॉर्डिंग टू द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इन दोनों में देखें, कन्वेक्स में आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और कनकेव में इनर साइड। अगर आप इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एक ही प्लेन पे हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल भी इक्वल है। इधर भी अगर आप देखें तो हम ड्रॉ करें अगर रे, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही इंसिडेंट पॉइंट भी एक ही प्लेन में है और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसके बाद है इमेज लोकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। फार्मूला इसके लिए दिया गया है। अगर हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि ये स्फेरिकल मिरर से काम करते हैं, लेकिन हमें स्फेरिकल हर पर्सन जो है, मतलब आप इमेज देख कर तो नहीं बता सकते ये कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, या इमेज कितने डिस्टेंस पे है, या इमेज की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने हमें एक फार्मूला दे दिया, इमेज लोकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर फार्मूला। यानी आप इजीली इमेज की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन इमेज और ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन आपको पता है तो आप फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। How can we tell about the nature of image, whether the image is real or imaginary, inverted or erect, formed by a mirror? हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज जो है वो रियल है यानी हकीकी है, इमेजिनरी है, मजाजी है यानी हकीकत में नहीं है, यानी मौजूद नज़र तो आ रहा है लेकिन इसको हम किसी स्क्रीन वगैरह पर नहीं ले सकते। इन्वर्टेड, उल्टा, इरेक्ट, सीधा, फ्रॉम द मिरर, यानी हमें मिरर के ज़रिए अगर इमेज बन रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक रियल इमेज है। हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज ऑफ इमेज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये भी हम कैसे बता सकते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चन द वन मेथड ऑफ द ग्राफिकल रे डायग्राम, बट इट कैन बी द आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला कॉल्ड मिरर फार्मूला डिफाइंड एज। हमारे पास इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का दो तरीके हैं, एक है ग्राफिकल जिसे हम रे डायग्राम कहते हैं, और एक है आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हर पर्सन इजीली सॉल्व कर सकता है, लेकिन रे डायग्राम जो है वो आपको पता है कि एक प्रॉपर वे से सिखाई जाएगी या उसको समझाया जाएगा तो वो पर्सन ड्रॉ कर सकेगा। द मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ ऑफ F मिरर। यानी आपकी फोकल लेंथ जो है F, उसका Q डिस्टेंस ऑफ इमेज और P डिस्टेंस ऑफ इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन है। ये फार्मूला आपका सब के लिए सेम चलेगा, मिरर्स के लिए भी और लेंसेज के लिए भी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके इस चैप्टर में ये एक फार्मूला और इसके अलावा जैसे यहाँ पर बात हुई इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इमेजिनरी है, रियल है, इसके अलावा जो साइज़ की बात हुई उसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसमें ये है m इज़ इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशो है, यानी मैग्नीफिकेशन किसी भी मिरर की या आप लेंस की होती है नॉर्मली, तो उनकी अगर आपने फाइंड आउट करनी होती है तो ये एक रेशो यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ये एक न्यूमेरिकल में आगे जाकर यूज़ होगी, तो लेकिन आपके अभी जो फार्मूला बेसिक है वो यही है। द इक्वेशन इज़ ट्रू बोथ फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, हाउएवर फॉलोइंग साइन कन्वेंशन शुड बी followed to apply this equation for solving the problem related to the mirror। यानी ये इक्वेशन जो है, ये जो फार्मूला है, ये हर मिरर के लिए ठीक है, बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। लेकिन इनको इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें कुछ साइन याद रखने पड़ेंगे। साइन मीन प्लस माइनस, ये याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव कहाँ पर आना है और नेगेटिव। यहाँ पे देख लें साइन कन्वेंशंस। क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमने भी फार्मूले में पढ़ा, पी, इमेज डिस्टेंस क्यू एंड फोकल लेंथ। ये होगी 3 क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर देखें कि ये पॉजिटिव किन के लिए होगी? जहाँ ऑब्जेक्ट रियल, जहाँ रियल इमेज और जहाँ फोकल लेंथ कनकेव मिरर की लिखी होगी, कनकेव मिरर राइट किया होगा या बताया जाएगा, तो वहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव दी गई है, इसका मतलब है वो किसकी बात हो रही है? कनकेव मिरर की। अगर क्यू पॉजिटिव दिया गया है तो वो किसकी बात हो रही है? रियल इमेज की। पी अगर पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब है रियल ऑब्जेक्ट की। अब इसके बाद अगर आप देखें तो नेगेटिव किसके लिए है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज एंड कन्वेक्स मिरर। यानी फोकल लेंथ अगर नेगेटिव लिखी हुई है तो किसकी बात हो रही है? कन्वेक्स मिरर की। और अगर कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज यानी क्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है इमेज क्या है? वर्चुअल। और अगर वर्चुअल इमेज है तो क्यू क्या लेंगे हम? नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो सकता है। समवेयर कुछ फिनोमिनाज में या कुछ आपके डिवाइसेस इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं कि इमेज से ही एक इमेज क्रिएट किया जा रहा होता है। तो वो जो इमेज होता है वो उसका, क्योंकि इमेज बनाया जा रहा होता है, इमेज से इमेज क्रिएट किया जाता है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है वो इमेज, क्योंकि उसका इमेज बनाया गया है तो उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कौन सा होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी इमेज से जब इमेज को बनाया जाए। तो ये आपके साइन कन्वेंशंस हैं। आज का आपका ये टॉपिक मैंने स्फेरिकल मिरर स्मार्ट सिलेबस का, और उसके बाद है इमेज लोकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर एंड साइन कन्वेंशन। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इसके दरमियान में जो टॉपिक्स आए हैं वो मैंने जस्ट आपके एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।